हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 15 मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो आज शाम को 5 बजे हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल स्टडी विद मी पे ये हमारा क्विज़ है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के रिलेटेड। तो ये लेक्चर उसी के रिलेटेड है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज ऑन कार, लैंड, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होना टाइम के साथ। तो हमें बताना है कि कौन सी चीज़ है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती टाइम के साथ। कार, लैंड, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लैंड की वैल्यू जो है वो कम नहीं होती टाइम के साथ। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ नॉट ए ट्रांजैक्शन। तो ए है हमारा, हमें बताना है कि कौन सा इवेंट है जो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमारा मिस्टर एम्प्लॉयर पेड सैलरी ऑफ 900,000 टू मिस्टर एम्प्लॉय। तो किसी ने सैलरी सम दी है अपने एम्प्लॉय को 9,000, तो वो भी ट्रांजैक्शन है। राहुल सोल्ड हिज बाईसाइकिल टू रोहन फॉर RS 600। तो राहुल ने 600 की बाईसाइकिल बेची है रोहन को, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। उसके बाद है, अभिजीत गिफ्टेड अ बुक प्राइस्ड एट 800 टू अमित। तो किसी को अभिजीत ने किसी को गिफ्ट दिया है, अमित को गिफ्ट दिया है 800 का, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमें बताना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, या ये सभी हैं। तो आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट लॉस के भी बारे में भी बात करते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी मैनेज करते हैं। तो इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म असेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट स्टिल हैव वैल्यूज आर कॉल्ड। तो जो हमारे लॉन्ग टर्म्स असेट्स हैं जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उनकी स्टिल वैल्यू है, तो वो कौन से असेट्स होते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड। तो जो असेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं एक शॉर्ट पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं, फिक्स असेट्स होते हैं, जहाँ फिर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो वो हमारे होते हैं करंट असेट्स। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। तो हमें बताना है कि जो पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं और ट्रेडमार्क्स हैं, ये हमारे क्या हैं? करंट असेट्स हैं, फिक्स असेट्स हैं, या इंटेंजिबल असेट्स हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये हमारे हैं इंटेंजिबल असेट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेप्ट बिल विच आर टू बी पेड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज। तो जो डेप्ट हम एक शॉर्ट पीरियड में हम पे कर देते हैं, तो उसको वो कौन सी लाइबिलिटी होती है? वो करंट लाइबिलिटी होती है, वो फिक्स लाइबिलिटी होती है, या फिर वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है, या नन ऑफ द दीज होती है? तो वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स इनकम ऑफ ए बिजनेस इन ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड। तो एक गिवन पीरियड में, एक कुछ पीरियड में उसमें जो इनकम बिजनेस, सेल्स इनकम जो बिजनेस की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। एनी रिटर्न एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड एज। तो कोई भी रिटर्न एविडेंस है जो जो बिजनेस में सपोर्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, या बाउचर बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बाउचर। द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस आर कॉल्ड। तो जो भी हमारा अकाउंट है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, अपने गेन्स
और लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शो करती है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस फॉर ए गिवन पीरियड, तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं? उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, या नन ऑफ द दीज, तो उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। असेट्स आर काउंटेड दैट हैव विच टाइप ऑफ बैलेंस। तो असेट्स को हम कौन से बैलेंस में काउंट करते हैं? क्रेडिट में काउंट करते हैं, डेबिट में काउंट करते हैं, सेविंग्स में काउंट करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो एसेट्स को हम डेबिट में करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको बताना है कि कैश किसकी एग्जाम्पल है? करंट एसेट्स की है, फिक्स एसेट्स की है, इंटेंजिबल एसेट्स की है, या नन ऑफ दीज? तो ये है हमारी करंट एसेट्स की। तो ये हमारी करंट एसेट्स की है। ए बिच अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द शेयर होल्डर्स इज़ नोन एज। तो जो भी प्रॉफिट एक बिजनेस गेन करता है, जो उसके मतलब पार्टनर्स शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिविडेंड बोलते हैं।